ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा में। दोस्तों, आज की शुभ कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है, अतः आज की कथा को ध्यान और मन लगाकर श्रवण करिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में सबसे कोमल अर्थात सबसे नरम स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे मीठा कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन आदतों के चलते इंसान निधन या फिर धनवान बनता है। तो इस पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, चलिए हम जानते हैं आज की इस कथा के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भक्ति भाव से देखेंगे तो आपको अपार सुख शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी माध्यम से अपने सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। शिव महापुराण में शुक जी ने 16वें अध्याय में बताया है कि शिव कथा को सुनने, वाचने और हुंकार भरने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखमय जीवन को बिता भगवान शिव के धाम को जाता है। इसलिए अगर आपको महादेव जी से सच्चा प्रेम है तो इस कथा को पूरा सुनिए और कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताएं कि देवों के देव महादेव के गले में विराजमान सुशोभित नाग देवता का नाम क्या है। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती अपनी मस्ती में अपनी भूमि में घूम रहे थे। तभी पृथ्वी लोक का आचरण, वहाँ की दुख दरिद्रता, मनुष्य का तकलीफ, मनुष्य की आचरण विचार को देखकर माता पार्वती का मन व्यथित हो गया। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचरने के बाद, धरती की दशा और काल की गति को देखने के बाद वह वापस कैलाश को लौट आए। कैलाश पर पहुंचने के बाद माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रिय पार्वती, पूछिए वह ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इतनी चिंतित हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, मेरे यह 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं खोज रही हूँ। आपसे विनती है, कृपया करके आप मेरी समस्या का निदान करें। इस पर माता पार्वती ने पुनः उन 3 प्रश्नों को भगवान शिव के सामने दोहराया। सबसे पहला कि संसार में सबसे कोमल अर्थात सबसे नरम चीज क्या है। दूसरा, सबसे मीठा और ऊर्जावान कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन कारणों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा, परंतु कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस कथा के माध्यम से सुनाऊंगा, जिसके जरिए आपको आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। तो आप ध्यान लगाकर मनपूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। जिस पर भगवान श्री शिव ने कथा कहना आरंभ किया। अतः आगे बढ़ने से पहले मैं सभी भक्तजनों से एक विनती करूंगी कि अगर आपको मेरी वाणी और कथा में अविश्वास हो अथवा आपको अनिच्छा हो तो कृपया इस कथा को मत सुनिएगा। आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यह बात अच्छी है और मेरी वाणी ठीक है तो ही सुनना। आगे मैं सब कुछ अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ पर छोड़ती हूँ। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था, जो देश विदेश में भ्रमण कर व्यापार करता था। उसकी 3 सुंदर पुत्रियां थी, जो बहुत ही गुणवान थी। देखने पर वह किसी राजकुमारी से कम न लगती थी।
तो इस तरह सेठ जी का जीवन बड़ा ही सुखमय, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ा। वह एक ऐसा देश था जहां सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहां एक से एक सुंदर चीजों का निर्माण होता था। उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूँ, क्या पता फिर उस देश में दोबारा जाना हो या ना हो, तो वापसी में लौटते वक्त मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊंगा जिन्हें वे जीवन पर्यंत याद रखेंगी। ऐसा सोचकर सेठ ने सेठानी जी से मंत्रणा की और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि अपनी पुत्रियों के लिए कुछ सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। तुम इस पर क्या राय देती हो? जिस पर उनकी पत्नी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सोच, विचार और इच्छाएं बदलने लगी है, तो कितना अच्छा होगा अगर आप स्वयं अपनी बेटियों से जाकर पूछ ले कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और उनकी इच्छा अनुसार ही उपहार लाकर दे। जिस पर सेठ जी ने सेठानी की बातों को मानते हुए बड़ी बेटी को बुला भेजा और उसके सामने उन्होंने एक प्रश्न कि हे पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर बड़ी बेटी ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश जा रहा हूँ, जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा, कोई पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही तोहफा लाऊंगा। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, वहां से मेरे लिए स्वर्ण और मोतियों से जुड़ा हुआ एक दर्पण लेकर आइएगा। जिस पर सेठ जी ने पुत्री को उपहार लाने का वचन देकर उसे वहां से भेज दिया और कहा कि अब मंजली बेटी को यहाँ भेज देना। मंजली बेटी भी सेठ जी के पास आई। सेठ जी ने मंजली बेटी से भी वही प्रश्न किया कि हे पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर मंजली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी बेटी की ऐसे वचन को सुनकर सेठ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने अपनी मंजली बेटी से भी कहा कि हे बेटी, कल मैं व्यापार के लिए एक ऐसे देश जा रहा हूँ जहाँ सोने चांदी की खदान है। तुम्हें अगर कोई भी तोहफा चाहता है तो मुझे जरूर बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तोहफा लाकर दूंगा। इस पर मंजली बेटी ने कहा, पिताजी, अगर लाना ही है तो मेरे लिए 9 रत्न जड़ा हार और सोने का गजरा लेते आना, ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं। अपनी बेटी का माथा चूमकर उन्होंने उसे उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब तुम सबसे छोटी बेटी चुटकी को भेज देना। छोटी बेटी भी पिता के पास आई तो पिता ने उससे भी वही प्रश्न किया कि हे बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर छोटी पुत्री ने तुरंत ही बड़े ही प्रेम से कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक, अर्थात कि चुटकी भर। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर और अपने तुलना नमक से सुनकर सेठ जी का मन बहुत दुखी हुआ। वह बहुत क्रोधित हो गए और अपनी बेटी को फटकारते हुए बोले कि मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ गुड़-गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मंजली बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ बड़ी बेटी ने मुझे प्राणों से अधिक प्रिय कहा, वहीं मंजली बेटी ने मेरी तुलना भगवान से की। वह तो कहती है कि पिताजी, आप मेरे लिए भगवान से भी अधिक प्रिय है, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम जाओ और अपनी बड़ी बहनों से कुछ सीखो, कुछ गुण सीखो, ताकि तुम्हारा जब विवाह हो तो हमारी नाक और इज्जत बची रहे। ऐसा कहकर छोटी बेटी ने पिताजी के आगे शीश नवाया और बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो, आप ढेरों धन कमाए और सकुशल वापस घर लौट आए। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने अपनी बड़ी बेटी को सोने और हीरे मोती से जड़ा दर्पण और मंजली बेटी को महंगा 9 रत्न हार और सोने का गजरा उपहार में दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे। उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी।
दोनों बहनें अपना अपना उपहार पाकर बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग सातवें आसमान पर था। तो वहीं छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश देखकर, प्रसन्न देखकर उनसे ज्यादा खुश थी तथा छोटी बेटी को पिता के कटु व्यवहार और उपहार ना दिए जाने का कोई भी गम न था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान महादेव की भक्ति में लीन थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, प्रसन्न और भक्ति में मग्न देख सेठ ने उसे चिढ़ाने हेतु एक कटाक्ष किया कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जिस पर छोटी बेटी ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा ही करिए, आप वही कार्य करिए। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौटना और बड़ी बहनों को उपहार देना, उनकी खुशी यही पर्याप्त है। तो इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक सुंदर, सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजकुमार था, वह घोड़े पर बैठ के नगर भ्रमण हेतु निकला। गर्मी की भरी दोपहर में उसे तेज प्यास लगी तो वह सेठ जी के घर जा पहुंचा। उसने सेठ जी से जल की मांग की, जिस पर सेठ जी ने उसे जलपान कराया और उचित सम्मान देकर यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ जी की तीनों पुत्रियां वहीं आसपास ही चंचलता से क्रियाकलापों में लगी हुई थी। राजकुमार काफी देर से उन्हें गौर से देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ जी से कहा, हे नगर सेठ, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु एक सुकन्या ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री मन को भा गई है। उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे संग करके राजा साहब के संधि बनने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। राजकुमार के ऐसे वचन सुन पहले तो सेठ थोड़ा हिचकिचाया, तदनपरांत उसने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय है, अति उत्तम है, परंतु मैं एक पिता हूँ और मेरी एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी दो बड़ी बेटियां हैं। कितना अच्छा होगा कि अगर आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह करें और मेरी इस दुविधा का अंत करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था, जिस पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे मेरे पिताजी यानी महाराज से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी पुत्री सुयोग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे और मुझे इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी बेटी को मेरे संग महल भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं, और नहीं तो मैं सकुशल ससम्मान आपकी पुत्री आपके पास छोड़ जाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार के साथ अपनी बड़ी पुत्री को भेज दिया। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहां से विदा हुआ और सीधा महल जा पहुंचा। वहां उसने बड़ी पुत्री को एक बड़े ही सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बैठाया। उसके बाद दासियों से उसकी खूब सेवा और आवभगत करवाई। विशेष प्रकार के फलों और मेवों से बना सुंदर और मीठा स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी बेटी से दो प्रश्न किए। पहला कि हे सेठ पुत्री, क्या तुमने आज से पहले इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर शयन किया है अथवा कभी उस पर बैठी हो? और दूसरा, क्या तुमने आज से पहले इससे मीठा और स्वादिष्ट शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद सेठ पुत्री ने दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिया और राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में इतने नरम, मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर कभी शयन नहीं किया और ना ही मैं कभी उस पर बैठी हूँ, और ना ही मैंने कभी ऐसा मीठा, सुगंधित और ऊर्जावान शरबत पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में विफल हुई, हमारी पत्नी और इस राज्य की राजवधू नहीं बन सकते, तो आप वादे के अनुसार मैं आपको आपके घर, आपके पिता के पास ससम्मान छोड़कर आता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार
सेठ जी के पास उनकी पुत्री के साथ पहुंच गया। इस पर सेठ जी ने मंजली पुत्री को ले जाने का और राजा साहब से मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार मंजली पुत्री को भी महल ले पहुंचा तथा उसके साथ भी उसने वही कुछ दोहराया जैसा उसने बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर मंजली का भी उत्तर वही था। ना तो उसने कभी इतने नरम बिस्तर पर कोई शयन किया था या बैठी थी और ना ही कभी ऐसा मीठा और लाजवाब शरबत पिया था। तब राजकुमार ने उसे भी यही कहा कि हे देवी, आप भी इस परीक्षा में विफल हुई। अब आप हमारी पत्नी और इस नगर की राजवधू नहीं बन सकती। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने उसकी मंजली पुत्री को भी बाइज्जत सेठ को लौटा दिया और कहा, सेठ जी, अब आपकी दोनों पुत्रियां राजा साहब की परीक्षा में विफल हो गई हैं, तो क्या मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा है? क्योंकि अब नियमानुसार इसे भी उसी परीक्षा को देना होगा जो कि आपकी दोनों पुत्रियों ने दिया है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनचाहे मन से अपनी छोटी पुत्री को भी राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने शीश मंदिर में नवाए महादेव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजपुत्र राजकुमार के साथ चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि अनुसार छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदेह, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया। दासियों ने उसे सुगंधित, अत्यंत मीठा, ऊर्जावान शरबत पीने को दिया। जैसे ही राजकुमारी ने शरबत पिया, राजकुमार उसके पास आ पहुंचा और छोटी पुत्री से भी उसने अपने वही दोनों प्रश्न दोहराए। पहला प्रश्न कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले कभी आपने इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर का अनुभव किया है? कभी आपने उस पर शयन किया है? जिस पर छोटी पुत्री ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। उसकी यह बातें देखकर राजकुमार और दूर खड़े राजा साहब अचंभित हो गए, परंतु उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत कभी पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने पुनः पूरी दृढ़ता और विश्वास से कहा, हाँ महाराज, एक बार नहीं, बार बार और प्रतिदिन पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में पड़ गए। अतः उन्होंने कहा कि हे सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। जिस पर छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर से कई नरम, कई मुलायम और सुरक्षित मेरी माँ की गोद है, जिसमें मैंने बाल्यकाल से ही क्रीड़ा की है और शयन किया है। माँ की गोद ही एक ऐसी गोद है जो संसार में सबसे मुलायम और मजबूत होती है। वह 1000 गुना नरम, सुकोमल और अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। तदनपरांत राजकुमार ने कहा, और इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने पुनः अपने विनम्र भाव से कहा कि मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माताजी का दूध, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है, क्योंकि माँ का दूध वो अमृत है जो नौजवान शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अरबों करोड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के ऐसे सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसी वधू, जैसी राजकन्या वह ढूंढ रहे हैं, वह उन्हें सेठ जी की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अतः राजकुमार ने सेठ और सेठानी से एक शुभ दिन दिखवाकर नगर सेठ की पुत्री से विवाह किया। अब यह सच्चाई बन चुकी थी कि छोटी बेटी उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया। छोटी बेटी ने 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्ष में बिठाया गया। एक एक कर सभी भोजन
उसे परोसे गए। जहाँ भवन के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वहीं सेठ जी का मुंह देखने लायक था। वह एक एक पकवान को चख रहे थे और बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाते और भोजन को जूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाते, अर्थात सेठ जी के मुंह में एक भी निवाला जाते नहीं बन रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा आया कि वे गुस्से से उठकर लगभग चिल्लाते हुए खड़े हो गए और बोला, हे महाराज, अगर आपको मेरा अपमान ही करना था, मेरा तिरस्कार ही करना था, तो मुझे क्यों भोज पर बुलाया? इतना फीका, इतना बेस्वाद भोजन मुझे परोसने की क्या लालसा है? तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी भी भोजन में एक नमक नहीं है। किसी में चीनी है तो किसी में मसाला, किसी में काजू है तो किसी में मेवे। जिस पर राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, यह भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से आपके लिए ही बनवाया है। ऐसी बात सुनकर सेठ जी ने कहा, क्या मेरी पुत्री ने? अब उनकी क्रोध की कोई सीमा न रह गई और वह गुस्से से लाल अपनी पुत्री के पास जा पहुंचे और अपनी पुत्री से कहा कि यह किस प्रकार का भोजन बनवाया है, इसमें तो नमक ही नहीं है। जिस पर बेटी ने कहा, पिताजी, यह सच है, यह विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से ही आपके लिए बनवाया है। मैंने इसमें ढेरों चुनिंदा मसाले, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं। प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने विशुद्ध देसी घी और ताजे मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ जी बोले, वो सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे यह बताओ कि इसमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल ही दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ भी नहीं, वह कूड़े के समान है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा कि पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जो वर्षों पहले मैंने आपके विदेश जाते हुए आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर, तो मेरे प्रश्न के उत्तर सुनकर आपने मेरा तिरस्कार और अपमान किया, जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्यमान और परिपक्व होने के बाद भी यह नहीं समझ पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आप तो उस वक्त चाटुकारिता और झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे। आपने मुझे अपनी प्रेम, छाया और आशीर्वाद की छाया से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान है, जिसकी अनुपस्थिति में घी, तेल, मेवा इत्यादि सब फीके लगते हैं। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर और कठिन होता है। अपनी छोटी लड़की के ऐसे वचन और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर सेठ की आंखें भर आई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने अपने हीरे जैसी सुंदर और गुणवती बेटी को बहुत कष्ट दिया है। उसका बहुत दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा, हे बेटी, तुम तो साक्षात माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान और स्वयं माता अन्नपूर्णा की परछाई हो। तुम सौभाग्यवती हो, अवगुणों से दूर हो। मैं ही अवगुणी पिता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से भी वंचित रखा। किंतु आज मैं अपने पूरे जीवन काल के पुण्यों को जोड़कर तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम हजारों वर्षों तक जियो, तुम्हारा सुहाग सदैव बना रहे, अखंड सौभाग्यवती रहो, अपने घर में सुख शांति के साथ ऐश्वर्य का भोग करो। आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि तुम मेरी पुत्री हो। इतनी समझदार, सुशीला और सुंदर पुत्री का मैं पिता हूँ। भगवान ऐसी पुत्री हर घर में दे। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनकर माता पार्वती की आंखें खुशी से और भावुकता के आंसू से भर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ महादेव, आज की कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे दोनों प्रश्नों क्रमशः नरम बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है।
जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, धैर्य रखिए, आतुर ना होइए, कृपया कथा को अंत तक सुनिए, कथा अभी बाकी है। क्योंकि जिस तरह आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, ठीक उसी तरह कथा के अंत तक आपको आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान महादेव ने आगे कथा कहना आरंभ किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, सेठ की पहली 2 पुत्रियां जैसी नियत और मंशा रखी, जीवन में उसी के अनुरूप उन्हें धन और उपहार तथा अन्य लाभ की प्राप्ति हुई। जैसे बड़ी बेटी को हीरे और रत्नों से जुड़ा दर्पण मिला, तो मंझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा। उन दोनों का प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था। यही कारण था कि वह अपनी माता की कोमल गोद और जीवनदायिनी दूध के कर्ज को भूल गई। उनकी नास्तिकता और महादेव में अरुचि के चलते ही वे शिक्षा पाकर भी जीवन भर अशिक्षित ही रही। यही कारण था कि राजकुमार द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर उनकी बुद्धि काम नहीं की और वे उस परीक्षा में विफल हुई। ठीक उसके विपरीत उनकी छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन के सत्य मार्ग को चुना था। यही वजह थी कि वह राज्य की महारानी और राजकुमार की पत्नी बनी। तो हे देवी, जो मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आदर और सत्कार करता है, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, वह जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होता। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य देव स्वयं ही संपूर्ण करते हैं। वे जिस काम में भी हाथ डालते हैं, वह चमक कर सोने में बदल जाता है। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच और विचारों का अनुसरण करता है, दिन भर सोने में अथवा आवारागर्दी में बिताता है, अपने कीमती समय को नष्ट करता है, नशा करता है, धूर्तबाजी करता है, विभिन्न कुकृत्य करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, आयु में बड़े व्यक्ति अथवा विद्वानों से हमेशा बहस करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण अथवा जीवन यापन करता है, समाज में माताओं और बहनों पर बुरी नजर रखता है, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं को चुराता है, गुरुजनों का अपमान और अनादर करता है, जुआ खेलता है तथा हर उस कार्य को करता है जो निषेध है, तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में धनवान अथवा सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में यदि सुख और शांति चाहिए हो, तो फिर सेठ की छोटी पुत्री अथवा सत्य सनातन संस्कृति और धर्म के अनुसार ही आचरण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कामयाबी स्वयं महादेव सुनिश्चित करते हैं। अर्थात देवों के देव महादेव परमपिता परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। यदि महादेव आपके साथ है, तो आपका अमंगल, आपकी अपराजय कभी हो ही नहीं सकती। महादेव के ऐसे वचन सुन माता पार्वती ने महादेव को शत शत नमन किया और बोली, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षाप्रद कहानी से आज सारा संसार लाभप्रद हुआ होगा और उन्हें अपने जीवन में अच्छे आचरण का, अच्छे कर्मों का ज्ञान हुआ होगा। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताए गए उनके प्रश्नों के जवाब, जो मैंने इस कथा के माध्यम से कही है। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, तो हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी का मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।